आपने हमारी औकात नाप दी झारखंड में, आपने हमारी औकात नाप दी दिल्ली में, तो अब हम बिहार में आपकी औकात नापेंगे। यानी कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को उन्होंने निशाने पर लिया। जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहां नहीं समझा गया। दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहां टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। उससे स्पष्ट है कि सीट बंटवारे पर रार होना मतलब लाजमी है। एनडीए में घमासान मच गया। दरअसल झारखंड और दिल्ली में अपनी अनदेखी से नाराज होकर एनडीए के मजबूत साथी और बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नाराज हैं। आखिर पूरा माजरा क्या है? हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी। विवेका जी, एनडीए के अंदर घमासान मचना शुरू हो गया है। अब दावेदारी अपने हक की है और अपने वजूद की लड़ाई शुरू हो गई है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में अभी 6-7 महीने का समय है, लेकिन उसके पहले घमासान एनडीए के अंदर भारी घमासान है। और मोर्चा जीतन राम मांझी जो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, बिहार एनडीए की बड़ा चेहरा हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है, चुनौती दी है और कहा है कि आपने हमारी हैसियत बता दिया, आपने हमारी औकात नाप दी झारखंड में, आपने हमारी औकात नाप दी दिल्ली में, तो अब हम बिहार में आपकी औकात नापेंगे। यानी कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को उन्होंने निशाने पर लिया। साफ कहा कि हमारी औकात नहीं थी झारखंड में सीट देने की। बिल्कुल हमारी औकात नहीं थी कि आप हमें दिल्ली में मतलब सम्मान देते, लेकिन आपने नहीं दिया। आपने मतलब अपरोक्ष तौर पर उन्होंने चिराग पासवान की लोजपा पर निशाना साध रहे थे और कहा कि जिसकी औकात थी आपने वहां दिया, ठीक है आपने दिया, आपने झारखंड में दिया, अब हमारी बारी है, हम बिहार में अपनी औकात दिखाएंगे। और अपनी औकात कैसे दिखाएंगे? तो हम भुइयां मुसहर सम्मेलन करेंगे, हम भुइयां मुसहरों को एकजुट अब हो गए हैं और भुइयां मुसहर की राजनीति करेंगे। 20% आबादी है जो गरीब हैं, जो भुइयां मुसहर समाज है जो गरीब है, हम उसकी राजनीति करते हैं, बाकी लोग भी अपनी अपनी जाति का राजनीति करते हैं। तो जीतन मांझी भी अपनी राजनीति, अपनी जाति की राजनीति, गरीबों की राजनीति पहले भी करते रहे, अब और मजबूती से करेगा। निशाना स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार थे, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दिल्ली और झारखंड की अगर हम बात कर लें तो वहां पर कोई जेडीयू मतलब ड्राइविंग सीट पर नहीं है, बिल्कुल वहां पर भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने ही दिल्ली में अभी जो दिल्ली में सीट बंटवारा हुआ है उसमें एक सीट चिराग पासवान की पार्टी के लिए छोड़ा और एक सीट जेडीयू के लिए। झारखंड में भी 2 सीट जेडीयू के लिए और एक सीट चिराग पासवान की पार्टी के लिए। तो जीतन राम मांझी इसी से नाराज हैं और कह रहे हैं कि हमने अपनी दावेदारी रखी थी बीजेपी के सामने, लेकिन बीजेपी ने हमारी मांग नहीं मानी। उनको लगा कि हमारी औकात जो है, सीधा शब्द उन्होंने शब्दों की चर्चा, सीधा उन्होंने औकात शब्द की चर्चा की, इसलिए हम लोग इसी पर चर्चा करें कि उन्होंने सीधे तौर पर औकात की बात करी है कि अब हम बिहार में अपनी औकात दिखाएंगे। स्पष्ट तौर पर उनका मानना था कि बिहार में नहीं चलेगा, बिहार में हमें कमजोर समझने की भूल अगर आप करते हैं तो महंगा पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कहें तो चुनाव में भले ही समय है, लेकिन अभी से एनडीए के अंदर घमासान है। एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी ने स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि हमें आप दबा करके जो है नहीं रख सकते। कुछ दिन पहले उन्होंने क्या कहा था कि कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि हम 40 सीट पर लड़े, हमें एनडीए के अंदर 40 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम पिछड़ा की राजनीति करते हैं, हम गरीबों की राजनीति करते हैं, हम दलितों की राजनीति करते हैं और बड़ा इसका मतलब वोट है, बड़ा आधार है। तो ऐसी स्थिति में 40 सीट मिलनी चाहिए। फिर भी हम के संरक्षक हैं, इस नाते हम कह रहे हैं कि कम से कम 20 सीट जो है हमारी पार्टी को मिलनी चाहिए, तभी हमारा सम्मान बचेगा। तो जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात हुई क्या कुछ होगा, लेकिन मांझी ने जिस तरह से मैसेज दिया है उससे स्पष्ट है कि सीट बंटवारे पर रार होना
मतलब लाजमी है, मतलब झगड़ा होकर के ही रहेगा। और जीतन राम मांझी ने स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि चिराग पासवान से हमें कमतर आंक रहे हैं, यह बर्दाश्त के लायक नहीं है। हमारी औकात को आपने 2 राज्यों में नाप दिया है। अब हम बिहार में अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपनी पहचान, अपनी क्षमता को दिखा करके हम एनडीए को बताएंगे, खास करके हम भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे कि हमारी बिहार में क्या हैसियत है। इसलिए वे सभी जिलों में, जैसा कि उन्होंने कहा, वे सभी जिलों में भुइयां मुसहर का सम्मेलन करेंगे, हजारों हजार भुइयां मुसहर को जुटाएंगे और जुटा करके मैसेज देंगे, जब मेरे पास मूलधन हो जाएगा तो सूद अपने आप चला आएगा। तो हमारा जो मूलधन है, यानी कि हमारी जो पूंजी है, हमारी पूंजी भुइयां समाज है, मुसहर समाज है, गरीब समाज है, जिसके लिए हमने काम किया था। मुख्यमंत्री रहते हुए भी हमने उन तबकों के लिए काम किया था, तो हम उसकी राजनीति करते हैं। और यह समाज जो सबसे गरीब समाज है, जो सबसे पिछड़ा समाज है, वो समाज भी अब जागृत हुआ है और हम अब उसकी राजनीति करेंगे। तो कुल मिलाकर के कहें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए के नेता जो बातें कर रहे हैं वो उसमें दम नहीं है, बल्कि सच्चाई यही है कि एनडीए के अंदर घमासान है। हर दल, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, सभी लोग अधिक से अधिक सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन मोर्चा सबसे पहले, मतलब सामने आकर के जो मोर्चा खोला है, जीतन राम मांझी ने खोला है। रेखा जी, इसके पहले भी जीतन राम मांझी 2015 के चुनाव के बाद जो है वो एनडीए से नाराज होकर वो साथ छोड़ दिए थे। तो इस बार क्या हो सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए अमूमन लड़ते रहे और गठबंधन में भी लड़ते रहे, तो उनकी नाराजगी का सीधे असर इस बार बीजेपी को हो सकता है। देखिए, उन्होंने कहा है कि हम नाराज नहीं हैं, हम अपनी डिमांड रख रहे हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम नाराज हैं, लेकिन हम डिमांड करेंगे। क्योंकि अगर भूख लगती है तो मांगेंगे नहीं। अगर हमें 4 रोटी की भूख है और आप हमें 1 रोटी दीजिएगा, आज फिर उन्होंने कहा है कि अगर हमें 4 रोटी की भूख है और 1 रोटी दीजिएगा तो हम जरूर डिमांड करेंगे कि हमें और रोटी दीजिए। हमें 1 रोटी से भूख नहीं मिट रही है। तो उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है, रोटी का उदाहरण दिया है और कहा है कि आप हमें 1 सीट पर लोकसभा चुनाव में भी टरका दिए, और फिर कहा जा रहा है कि विधानसभा में भी के चुनाव में भी हमें कमतर आंकने की कोशिश की जा रही है। इसका उदाहरण झारखंड और दिल्ली के चुनाव में दिख गया। तो ऐसी स्थिति में हमारी डिमांड जारी है और इस बार कोई कम नहीं, मतलब कम सीटों पर समझौता की बात कहीं संभव नहीं है, बल्कि हमारी दावेदारी 20 सीटों पर है। 20 सीटों पर मजबूत दावेदारी है। डिमांड तो 40 सीटों की है, लेकिन 20 सीट से कम पर हम मानेंगे नहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, तब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के फोल्ड में थे, और जब नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा हो रहा था, तो उसमें नीतीश कुमार ने अपने खाते से जो 122 सीटें उन्हें मिली थी, उसमें से उन्होंने 7 सीट जीतन राम मांझी को दिया था। हालांकि तब भी वे कह रहे थे कि हमें और सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन तब इस हिसाब से इनका जनाधार नहीं बढ़ा था। हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद इन्हें मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। इनके बेटे बिहार कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, 3 अन्य 4 विधायक हैं। तो कुल मिलाकर के थोड़ा जनाधार बढ़ा है। तो इन्होंने कहा है कि हमें अब 2020 के फार्मूले के तहत हमें समेटना चाहिएगा, तो वो नहीं होगा, बल्कि हमें उचित सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हम गरीबों की राजनीति करते हैं, भुइयां मुसहर की राजनीति करते हैं। और भुइयां मुसहर कोई कम नहीं है। 6% बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को जिस तरह से वैल्यू दिया जा रहा है, चाहे वो झारखंड में दिया गया, चाहे वो दिल्ली में दिया गया, जबकि उनसे ज्यादा आबादी, ज्यादा वोटर्स, ज्यादा लोग जो हैं, मतलब हमारे समाज के, यानी कि भुइयां मुसहर का है, फिर भी हमें तवज्जो नहीं दी जा रही है। या इसका नुकसान होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम अपनी औकात दिखाएंगे, और औकात दिखाने को लेकर के वे जिलों में जाएंगे, जिला में सम्मेलन करेंगे, विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, विधानसभा सम्मेलन करके हम अपनी ताकत, अपनी पहचान को बताएंगे कि देखिए हमारी कितनी क्षमता है, ताकि सामने वाला समझे, सामने वाला देखे। रेखा जी, जीतन राम मांझी ने जो बातें कही है, जीतन राम मांझी को लेकर इधर पहले से ही चाचा नाराज चल रहे थे। उन्होंने भी कहा कि एनडीए के अंदर खासतौर पर दलित समाज से आने वाले जो नेता हैं, उन्हें किसी एक व्यक्ति को छोड़कर उन्होंने कहा कि बाकी को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। तो यह दिखता है ना कि चिराग पासवान के प्रति किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रेम उमड़ा हुआ है। बिल्कुल।
हालांकि चिराग पासवान भी कई मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को लपेटे में लिए हैं। 4-5 ऐसे अवसर आए जिसमें खुल्लम खुल्ला उन्होंने विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध किया। केंद्र की मोदी सरकार के जो आदेश हैं, जो फैसले हैं, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए। तो चिराग पासवान बार बार सवाल खड़े करें, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उन पर प्रेम बरसा रही है। झारखंड चुनाव में उन्होंने एक जेडीयू को 2 सीट दिया और चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट दी गई। अभी दिल्ली का चुनाव में देख लीजिए, दोनों को, यानी कि जेडीयू को भी 1 सीट और चिराग पासवान को भी 1 सीट। तो कुल मिलाकर के कहें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को लेकर के मतलब अंधभक्ति दिखला रही है, उससे बाकी के जो दल हैं कहीं ना कहीं असहज हैं। असहज तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी है। जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रेम दिखावा ही कह लीजिए, दिखावा प्रेम उमड़ रहा है, तो वैसी स्थिति में जेडीयू भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर नाराज है। लेकिन जेडीयू के नेता कहीं कुछ बोल नहीं रहे हैं, बल्कि वे समय आने पर इसका हिसाब किताब करेंगे। वो समय कब आएगा? वो समय आएगा टिकट बंटवारा, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी सबसे अधिक सीट लेगी, यानी कि जब बंटवारा होगा टिकट सीट का, उसमें जेडीयू नंबर 1 पर रहेगी। हालांकि 2020 में भी जेडीयू नंबर 1 पर थी। जेडीयू अपने खाते में 122 सीट ली थी और बीजेपी को 121 सीट मिला था, जबकि बीजेपी ने को जो 121 सीट मिला, उसमें से 11 सीट जो है मुकेश सहनी की पार्टी को दी गई। तो कुल मिलाकर के बीजेपी 110 सीट पर ही लड़ी, जबकि जेडीयू को जो 122 सीटें दी गई, उसमें से सिर्फ 7 सीट इन्होंने जीतन मांझी को दिया। तो जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी। लेकिन बीच में खेल हो गया, चिराग पासवान ने खेल किया और कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से बीजेपी ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई, बड़ी चाल चली। इस वजह से जब विधानसभा के चुनाव हुए तो जेडीयू के करीब 3 दर्जन ऐसे कैंडिडेट थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस वजह से जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी, विधानसभा के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी होगी। इस बार वैसा कुछ होना नहीं है। नीतीश कुमार फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं, जेडीयू फूंक फूंक करके कदम रख रही है, और बीजेपी को लगता है कि बिना नीतीश कुमार के हम बिहार में पार नहीं पा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए मजबूरी है कि बिना नीतीश कुमार के नेतृत्व के वे बिहार में सफल नहीं हो सकती है बीजेपी। तो अब जो इसमें जो मांझी ने मतलब आंखें तरेरी है, उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि हम 2020 में जिस तरह से आपने 7 सीट दिया था और जिस तरह से आप, यानी कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के प्रति प्रेम उमड़ा रही है, अगर वो स्थिति रही, अगर बिहार विधानसभा चुनाव में उस फार्मूले के तहत अगर आपने सीट का बंटवारा किया तो बड़ी मुश्किल होगी। और अगर जीतन राम मांझी की बात नहीं मानी गई तो इस बार जीतन राम मांझी, जिस तरह से चिराग पासवान ने जेडीयू के लिए खेल किया था, वो मांझी कहीं बीजेपी के लिए खेल कर दें तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा, लेकिन मैसेज साफ है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, सिर्फ उटौवल है और टिकट बंटवारे को लेकर लगातार जो है दबाव बढ़ते जा रहा है। चिराग पासवान की तरफ से तो दबाव बढ़ ही रहा है, अब जीतन राम मांझी ने भी दबाव बढ़ा दिया और इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है। चिराग पासवान इंटरनल अपना दबाव बढ़ाए हुए हैं और जीतन राम मांझी ने मीडिया का सहारा लिया है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की फजीयत हो रही है और सीधा निशाना उन्होंने बिना नाम लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि हमारी औकात नापने की कोशिश की गई है तो हम बिहार में अपनी औकात दिखाएंगे। यानी दिखाने का मतलब यानी भारतीय जनता पार्टी को दिखाएंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी भी वर्तमान तारीख की अगर बात कर ले तो जीतन राम मांझी बीजेपी के फोल्ड में है, ये नीतीश कुमार के फोल्ड में नहीं है। बीजेपी के फोल्ड में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, बीजेपी के फोल्ड में जीतन राम मांझी भी हैं, बीजेपी के फोल्ड में चिराग पासवान भी, यानी कि तमाम जो सहयोगी दल हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में हैं। नीतीश कुमार अकेले हैं, यानी कि जो एनडीए के अंदर वो अकेले हैं और बाकी के जो छोटे दल हैं वो सब कुछ भारतीय जनता। तो इन लोगों ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी क्या करती है, अपने हिस्से से कुछ सीट देकर के इनको शांत करते क्या कुछ होता है, लेकिन अभी तक की जो खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि इन लोगों को कम से कम सीट दे करके
हम और मतलब बाकी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो है 100 से अधिक सीटों पर, 100 से अधिक सीटों पर ये लोग चुनाव लड़े, और बाकी का जो 40 या 43 सीट बचेगा उन्हीं में से इन तीनों को हम बांट करके बाकी की जो सीटें हैं 100 सीट या 101 सीट या 102 सीट हम लोग उस पर चुनाव लड़े। लेकिन मांझी ने जिस तरह से आंख दिखाई है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं रंग में भंग पड़ सकता है, कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। तो एनडीए में जहां 225 का लक्ष्य इस बार रखा गया था, वही बात अब एनडीए की एकजुटता नहीं बल्कि एक दूसरे की औकात और हैसियत दिखाने तक की शुरू हो गई है। फिलहाल एनडीए में जो घमासान मचा है, जिसके सूत्रधार पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी सीधे तौर पर मोर्चा खोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब मांझी के इस चैलेंज के बाद उनकी धमकी का असर एनडीए में कितना होता है, खासतौर पर भाजपा के ऊपर, वो भी देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी किस तरीके से मांझी को मनाती है या मांझी आर पार के मूड में है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।